हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुनीता अपने किचन में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मूंगफली और तिल के लड्डू, जो कि बहुत ही टेस्टी बने हैं और बहुत फटाफट बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी कि ये लड्डू हमने कैसे तैयार करे हैं। तो तिल और गुड़ के लड्डू बनाने के लिए यहाँ मैंने 200 ग्राम गुड़ लिया है और आधा कटोरी मूंगफली का दाना भी ऐड करेंगे इसमें, और एक कटोरी सफ़ेद वाली तिल है। तिल आप कोई सी भी ले सकते हैं, तो यहाँ मैंने सफ़ेद वाली तिल ली है, तो एक कटोरी ये तिल ली है। तो चलिए सबसे पहले हम मूंगफली के दाने को सेक लेते हैं। तो कढ़ाई गैस पे हमने रख दी है। तो आधा कटोरी मूंगफली का दाना लिया है, तो इसको हम सेक लेते हैं। अच्छे से सेक लेंगे इसको, ताकि इसका छिलका अच्छी तरीके से निकल जाए। थोड़ा सा मूंगफली के दाना और मतलब तिल्ली मिलाकर लड्डू बनाते हैं तो बहुत टेस्टी बनते हैं। और आप चाहे तो मूंगफली ना भी डालें, पर मैं अक्सर जब लड्डू बनाती हूँ तो थोड़ी सी मूंगफली उसमें ऐड करती हूँ, तो लड्डू हमारे बहुत टेस्टी बनते हैं। तो इसे भी मूंगफली को हम अच्छे से सेक लेते हैं बढ़िया सी। तो दाने ऑलमोस्ट सिक गए हैं फ्रेंड्स, देखिए अच्छे से छिलका निकल रहा है दाने का। तो इतना हमें सेकना है। तो दाने सिक गए हैं, दाने निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम तिल्ली सेक लेंगे। एक कटोरी तिल ली है मैंने यहाँ पर, तो इस तिल को भी सेक लेते हैं अच्छे से। तिल्ली को बहुत ज़्यादा मतलब काला ना करिएगा, हल्का सा गुलाबी हो जाए और अच्छी चटकने लगे, जब तक हमको इन्हें सेकना है। तो तिल्ली भी हमारी सिक गई है, अच्छा सा गुलाबी सा कलर आ गया है इसमें। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं। तो तिल भी निकाल लेते हैं एक प्लेट में। बहुत जल्दी और फटाफट तिल्ली के लड्डू बनकर तैयार होंगे, बिना ज़्यादा मेज़रमेंट के। बहुत ज़्यादा नाप तोल नहीं करना है हमको। अब इसी कढ़ाई में हम डाल देते हैं, यहाँ मैंने 200 ग्राम गुड़ लिया है, तो इसी कढ़ाई में हम गुड़ भी ऐड कर देते हैं और थोड़ा सा पानी डालते हैं ताकि गुड़ मेल्ट हो जाए अच्छे से। गुड़ की हमें बहुत कड़क वाली चाशनी नहीं लेना है, नॉर्मल चाशनी रखेंगे हम। बहुत ज़्यादा हार्ड चाशनी रखने से लड्डू कड़क हो जाते हैं, इसलिए बस गुड़ को हमें मेल्ट करना है। तो मूंगफली का दाना छिलका निकाल लेते हैं हम। थोड़ा सा हाथों से मसल के, ठंडे हो गए हैं। अगर कुछ दानों में छिलके रह जाएं तो रहने दीजिए। तो अच्छे से मसल के इसका छिलका निकाल लेते हैं। तो मूंगफली का छिलका यहाँ मैंने निकाल लिया है। अब हम मूंगफली को मिक्सी के जार में डाल देते हैं और इसको हम दरदरा सा पीस लेते हैं। तो मूंगफली हमने पीस ली है, मूंगफली निकाल लेते हैं।
अब इसी जार में हम तिल्ली को भी थोड़ा सा पीस लेंगे। पिसी हुई तिल्ली के लड्डू बहुत टेस्टी बनते हैं, तो थोड़ा सा तिल को भी हम पीस लेंगे। बहुत बारीक नहीं करना है, सिर्फ एक बार घुमाएंगे इसको, जल्दी से पिस जाती है ये। अब तिल्ली भी हमने पीस ली है, मूंगफली के दाने भी इसमें ऐड कर देते हैं एक प्लेट में, और इसी में डाल देते हैं पिसी हुई तिल्ली। निकाल लेते हैं अच्छे से। हमारी चाशनी भी तकरीबन तैयार हो गई है। मिला लेते हैं दोनों चीज़ों को अच्छे से। चलिए अब चाशनी देख लेते हैं, हमारी चाशनी किस तरीके से तैयार हो रही है। तो फ्रेंड्स, चाशनी भी हमारी तैयार हो गई है। बढ़िया सा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है, और हमको इसको बहुत हार्ड चाशनी तैयार नहीं करनी है। अब लड्डू बनाने के हिसाब से चाशनी हमारी ये बिल्कुल तैयार है। तो गैस बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, चाशनी भी हमारी तैयार हो गई है। अब हम लड्डू बांधना शुरू करते हैं। तो यहाँ हम सारी चाशनी में पूरी तिल्ली नहीं मिलाएंगे। यहाँ हम थोड़ी थोड़ी सी चाशनी थोड़े थोड़े से तिल्ली में डालते जाएंगे, और इसके हम लड्डू बनाते जाएंगे। पूरी चाशनी में हमें मतलब पूरी तिल में हमें चाशनी नहीं मिलानी है। कई बार क्या होता है ना कि चाशनी कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो फिर हमको लड्डू बनाने में दिक्कत होती है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपके लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे। तो थोड़ी थोड़ी सी तिल हम लेते जाएंगे, और थोड़ी थोड़ी सी तिल चाशनी हम तिल में डालते जाएंगे, और हम इसके लड्डू बनाते जाएंगे। हाथों की सहायता से मिला लेते हैं चाशनी अच्छे से। इस तरीके से लड्डू बहुत ज़्यादा मीठे भी नहीं बनेंगे, अच्छे से नॉर्मल मिठास रहेगी इसमें, और लड्डू भी हमारे बहुत टेस्टी बनेंगे। आप चाहो तो हाथ में थोड़ा सा घी लगा सकते हैं। थोड़ा सा घी लगा लेते हैं हाथ में, और मिला लेते हैं अच्छे से। इतने गुड़ में जितनी तिल्ली मिल जाए उतनी तिल्ली आप इसको तिल्ली इसमें मिला लीजिए। अब छोटे छोटे साइज़ के जैसे रखने हैं आपको, उस हिसाब से आप लड्डू बना लीजिए इसके। बहुत इजी और झटपट बनने वाले लड्डू हैं ये, और इस तरीके से बनाएंगे तो आपको ज़्यादा मेज़रमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपके लड्डू भी बहुत अच्छे बनकर तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, तो इसी तरीके से हम जल्दी से अब सारे लड्डू बना लेते हैं। बहुत सॉफ्ट बनेंगे ये लड्डू, बिना दांत वाले व्यक्ति भी इसको आराम से खा सकते हैं। थोड़ी चाशनी और मिला लेते हैं, थोड़ी तिल्ली और समेट लेते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है लड्डू बनाने का, बिना टेंशन के लड्डू बनेंगे आपके, और ज़्यादा मेज़रमेंट लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि तो चाशनी कितनी। कई बार क्या होता है ना, चाशनी का रेशो हमें समझ में नहीं आता है कि चाशनी कम है कि ज़्यादा है। सूखी शक्कर तो मिला के हम बना सकते हैं, लेकिन चाशनी का मेज़रमेंट मुझे भी नहीं समझ में आता एक्चुअल तो मैं हमेशा इसी तरीके से लड्डू बनाती हूँ। थोड़ा थोड़ा चाशनी मिलाती जाती हूँ और लड्डू बनाती जाती हूँ, तो मेरे लड्डू हमेशा बहुत अच्छे परफेक्ट बनते हैं। हाथ में अगर चिपके तो थोड़ा थोड़ा सा घी लगा सकते हैं हाथ में। मुंह में घुल जाएंगे बिल्कुल, बहुत सॉफ्ट लड्डू बनेंगे। इसी तरीके से सारे लड्डू तैयार कर। तो
फ्रेंड्स देखिए लड्डू हमारे बहुत अच्छे बनकर तैयार हो गए हैं और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं बढ़िया से। बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले लड्डू हैं और ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो आप भी इसी मेज़रमेंट के साथ में लड्डू बनाइए इस तरीके से, तो आपके लड्डू बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। और रेसिपी मेरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।